हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। आज हम करने वाले हैं डीएसएसबी की जो टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रैक्टिस टेस्ट हम लेके आ रहे हैं, उसका सेट नंबर 13। इससे पहले सेट 12 आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है आपका। तो आज हम लेके आए हैं सेट 13 और इसी तरह से आपका रिस्पांस बना रहेगा तो और सीरीज़ हम लाते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नॉन आयरन ओर अमंग द फॉलोइंग इज़। इनमें से कौन सा आयरन ओर जो है नॉन आयरन ओर है, कौन सा और नॉन आयरन ओर है? तो सिडेराइट जो है, चैल्कोलाइट, सिडेराइट, पायराइट, लिमोनाइट। तो पायराइट तो आयरन पायराइट यहाँ पे साफ़ है, ये नहीं है, ठीक है। लिमोनाइट भी आयरन का ही और होता है, तो ये भी नहीं है। सिडेराइट भी नहीं। ऑप्शन नंबर होता है आपका चैल्कोलाइट, ये आपका कॉपर सल्फाइड का और होता है, तो इसलिए चैल्कोलाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी u, फाइंड इट्स स्पीड व्हेन इट इज़ हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो क्या कहा गया है कि बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद वेलोसिटी u, कि जो एक बॉडी है, मान लो यहाँ से उसने वर्टिकली अपवर्ड की तरफ जो है ऊपर की डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुँच के तो ज़ीरो ही हो जाती है, ठीक है। अब पूछा गया है कि इसकी स्पीड क्या होगी जब वो मैक्सिमम हाइट के इस डिस्टेंस पर हो गया। मैक्सिमम हाइट जो है, मान लो ये h है हमारा, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, और ये यहाँ पे जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उस पर एक्सेलरेशन कितना लगेगा, -g। जहाँ हम इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो s इज इक्वल टू हो जाता है आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये s जो ये मैक्सिमम हाइट जो है h जो है h इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन आपका 2g। तो यहाँ जब आप फॉर्मूला होगा v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू आप u ही रखोगे यहाँ पे 2g, ठीक है। तो h की जो वैल्यू, और ये माइनस में होता है g, तो h की जो वैल्यू है वो u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है तो h/2, तो जब h/2 निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका u स्क्वायर बाय 4g, ठीक है। अब इस हाइट पे वेलोसिटी निकालनी है, मान लो v डैश निकालना है, तो आपको पता है v डैश का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू जो अब हाइट कितनी है, सॉरी इस जो हाइट है वो है आपकी h/2, ठीक है। तो जब आप यहाँ से करते हो तो v डैश स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 2 इंटू जी इंटू h/2 की वैल्यू है आपकी u, अच्छा यहाँ पे ये g माइनस में, ये ध्यान रखना, u स्क्वायर अपॉन 4g और प्लस में आपका यहाँ u स्क्वायर है। जब आप देखो g से g कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो ये माइनस यू स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई 2। तो जो आपका v है, v डैश जो है वो हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर बाई 2, तो u अपॉन अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडली प्लेस द एलिमेंट कॉपर एंड सिल्वर अलॉन्ग विद। तो कॉपर और सिल्वर को किसके साथ रखा था मेंडलीव ने? तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड भी इवन ये सब रखे गए थे जो आपके एल्कली मेटल्स है उसके साथ। तो एल्कली मेटल्स इसमें से कौन से हैं? तो वो है आपका लीना का रूबी से फ्रेंडशिप, तो K एंड RB, ठीक है। नेक्स्ट है टू लिक्विड डेंसिटीज़ D1 एंड D2 आर मिक्सड इन इक्वल वॉल्यूम, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब दो लिक्विड की डेंसिटीज़ है D1 और D2, इनको मिक्स किया गया है इक्वल वॉल्यूम में, तो आपको डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर फाइंड आउट करनी है। तो अब डेंसिटी का अगर हम फॉर्मूला मान लो D1 है, ये क्या है आपका m1 अपॉन v1, D2 जो है वो है आपका m2 अपॉन v2। अच्छा, इक्वल वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? अगर वॉल्यूम इक्वल है हमारा तो दोनों केस में आपका v ही हम ले लेते हैं, ठीक है। दोनों केस में अगर हम v ले लें, अब आगे देखो तो जो आपका नेक्स्ट फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। अब दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, तो अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो टोटल वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा आपका 2v, ठीक है। टोटल अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 2v, टोटल मास हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो टोटल डेंसिटी क्या हो जाएगी? m1 प्लस m2 अपॉन 2v, ठीक है। तो इसको हम m1 अपॉन 2v प्लस m2 अपॉन 2v लिख सकते हैं। तो m1 बाई v किसके बराबर था? ये आपका m1 बाई v था d1, तो d1 बाई 2 प्लस d2 बाई 2। तो अब जो ओवरऑल डेंसिटी है, जो डी मिक्सचर की डेंसिटी है, वो आपकी हो जाएगी d1 प्लस d बाई 2, d1 प्लस d2 बाई 2। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है मास ऑफ सर्कुलर रिंग इज़ m एंड इट्स रेडियस इज़ r, ठीक है। एक सर्कुलर रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है। फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग कितना होगा? अच्छा, रेडियस जो है वो क्या है आपका r, ठीक है। मास है इसका आपका m। ग्रेविटेशन का अगर हम देखें जो, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का वैसे एक फार्मूला आपको दिया ही हुआ रहता है कि जब भी एक सर्कुलर रिंग जिसका मास m और रेडियस r हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है -gm/r,
आर, इस फॉर्मूले से आपको निकलता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और कैसे होगा इसके लिए डेरिवेशन, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है आपका वर्क डन पर यूनिट मास, तो जब आप इससे निकालेंगे तो इसका डेरिवेशन आपको दिया हुआ यही आ जाएगा। नेक्स्ट है अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम हिट्स अ वॉल विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड normal to the wall and rebounds normally with a speed of 6 meter per second. The interaction time is 0.1 second. The force exerted by ball on the wall, ये आपको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, आपको मास गिवन है, स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, फाइनल स्पीड गिवन है। तो यहाँ अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात की, ये है आपका चेंज इन टाइम, तो ये आपका डेल्टा टी आपको दिया हुआ है, ये आपका वी दिया हुआ है, ये आपका यू दिया हुआ है, और यहाँ आपका मास गिवन है। तो जो डेल्टा पी है, अगर हम यहाँ से निकालें डेल्टा पी, तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम जो है वो फार्मूला हो जाता है m इंटू वी माइनस यू। तो m और v की वैल्यू है यहाँ पे आपका -6 और ये 10, तो हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है 0.1, क्योंकि केजी में हम लेंगे तो 100 ग्राम का केजी में 0.1 हो जाएगा, और -16, तो इसका हो जाएगा -1.6 kg मीटर पर सेकेंड। ये तो मोमेंटम आया। जो फोर्स होता है आपका मोमेंटम पर यूनिट सेकेंड, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये जो है फोर्स एग्जर्ट होगा बाय द बॉल ऑन द वॉल, जो बॉल जो है बाय द वॉल ऑन वॉल के द्वारा, जो आपकी दीवार है वो बॉल पे इतना फोर्स लगाएगी, तो वो कितना लगाएगी, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, तो डेल्टा पी है -1.6 अपॉन में आपका 0.1 सेकेंड, तो इससे कट गया, तो 16 न्यूटन फोर्स जो है वो लगेगा। अब अगर हम इसकी बात करें, ये ओवरऑल आपका 16 न्यूटन या -16 अगर इसके साथ लो, तब आपको पता है जो न्यूटन्स के थर्ड लॉ अकॉर्डिंग जितना फोर्स जो है ये बॉल लगाएगी इस वॉल पे, उतना ही वॉल के द्वारा उस बॉल पे लगेगा। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है -16 न्यूटन, तो ये कितना हो जाएगा, वॉल ने जो बॉल पे लगाया है, दीवार ने जो बॉल पे लगाया है वो -16, तो ये कितना लगाएगी, तो लगाएगी +16, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब इज़ √2, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस ग्लास स्लैब विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है आपका 60 डिग्री। ठीक है, जब ये एंगल टकराती है, इसमें रिफ्लेक्शन में क्या है कि ये एंगल इंसिडेंट करती है, फिर नॉर्मल के थ्रू डेविएट होती है, फिर जब ये दोबारा बाहर निकलती है, तो इस वाले एंगल में और यहाँ पर जो चेंज आता है, अब इसमें जो है ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसमें आपको पूछा है कि जो डेविएशन है ये कितने एंगल का होगा। यहाँ पर अगर ये एंगल निकाले तो कितने का होगा, तो वो अगर हम देखें, जो एंगल ऑफ डेविएशन का जो फार्मूला होता है, अगर सबसे पहले हम यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n = कितना दिया हुआ है √2, I आपको दिया हुआ है 60। ठीक है, जो एंगल ऑफ डेविएशन d है वो कैसे निकलता है, तो वो होता है आपका 180 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब इस केस में अगर देखें, ये तो 180 हो गया, माइनस I की वैल्यू तो 60 दी है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, तो 60 + 60, तो 180 माइनस 60 + 60 120, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ग्लास इज़ 1.5, फाइंड द टाइम टेकन बाय लाइट रे टू ट्रेवल 5 मीटर डिस्टेंस इन ग्लास स्लैब। तो इस केस में अगर हम देखें, ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको कितना दिया हुआ है, n = 1.5, c आपका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो है 3 × 10⁸, डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो है 5। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है इसमें, टाइम, पहले वेलोसिटी निकालने फिर डिस्टेंस, आपका टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी है वो हो जाता है आपका c/n, तो c तो 3 × 10⁸ है, n की वैल्यू है आपकी 1.5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, और अच्छा ये एक और चीज़ को हम डायरेक्ट अभी सॉल्व करने के बजाय, अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होगा, और डिस्टेंस हमारा कितना है, तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, ये वाली डिस्टेंस 5 के बराबर था, और टाइम आपसे पूछा था, तो यहाँ से t आ जाएगा आपका, इसको करोगे तो 2 × 10⁸ अपॉन 5, सॉरी ये 1/t के बराबर होगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 अपॉन में 2 × 10⁸, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2.5 × 10⁻⁸ सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.5 और 25, अब -9 लोगे तो 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है 30, और एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 5। दोनों को अगर प्लेस करेंगे एक साथ तो उनका इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा। अब यहाँ से हमको पता है इफेक्टिव जो पावर है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का वो होता है P1 + P2, अर्थमेटिक सम होता है
तो अब पावर अगर है तो फोकस जो है वो क्या हो जाएगा 1/Ft जो है, अगर दोनों कॉम्बिनेशन का, वो क्या हो जाएगा 1/F1 + 1/F2। तो यहाँ से अगर हम रखें 1/30, अब कॉन्वेक्स है तो इसको प्लस रख लेते हैं प्लस, कॉन्केव है तो इसको माइनस रख लेते हैं -5। तो जब करोगे तो 30 LCM, ये 1 -6 तो -5/30, तो F की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी -6 सेंटीमीटर। अब माइनस है तो कॉन्केव होगा, तो 6 सेंटीमीटर कॉन्केव, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिसेल जो है, मिसेल इन एक्वा सॉल्यूशन अब क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन आर फॉर्म बाय। तो मिसेल किससे फॉर्म होता है, तो वो होता है आपका सोप से। और यहाँ पे सोप का जो फार्मूला है वो क्या दिया हुआ है आपका, ये सोडियम स्टीरिएट का फार्मूला दिया हुआ है, ये सोप का फार्मूला होता है। नेक्स्ट है Ag2 + Ag गिव्स 2Ag+। तो ये एग्जांपल है आपका किसका, तो ये है आपका डिसप्रपोर्शनेशन का, या कम प्रपोर्शनेशन, डिस्प्लेसमेंट या प्रेसिपिटेशन। तो अब यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आप देखो तो ये +2 से +1 हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन ही हुआ है सेम एलिमेंट का, और ये 0 से प्लस हो गया है। तो सेम एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब हो और एक ही एलिमेंट में हो तो वो कहलाता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर सिम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम मेटल का हो, सेम एलिमेंट का हो, बट वहाँ पर कंपाउंड अलग अलग होंगे। यहाँ पर आपके एक ही कंपाउंड बनेगा और उसी में दोनों चीज़ें हो गई हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कम प्रोपोर्शनेशन या सिम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है IUPAC नेम ऑफ CH2 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 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो अब अगर नंबरिंग हम करें तो यहाँ से अब नंबरिंग देखते हैं, पहले हम किधर से करें नंबरिंग। इसमें बस एक ही कॉन्सेप्ट का आपका यूज़ होना है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसको देते हैं। तो जब भी अगर नंबरिंग दोनों तरफ से सेम हो, पहले तो हम कोशिश करते हैं लोअर नंबरिंग हो, और अगर लोअर नंबरिंग दोनों तरफ से बराबर हो तब हम प्रेफर करते हैं कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाए, ठीक है। तो प्रायोरिटी हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से देखें जो आपका इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ से 7 कार्बन है। तो अब अगर आप देखो ध्यान से तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ से हो जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी ये डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये गलती से यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया है, क्योंकि डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर आपका CH2 नहीं आता, तो यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड है, ये CH है, यहाँ पे जहाँ भी CH2 है इसका मतलब वहाँ सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आपका CH2, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से एक 1 नंबर 2 3 4 5 6 नंबर, और इधर से भी देखें तो 1 और 6 पड़ रहा है। तो जब नंबर दोनों तरफ बराबर है, लोएस्ट सम रूल में दोनों 7 आता है, तो हम प्रायोरिटी देंगे एल्कीन को। इसका जो नाम है वो हो जाएगा आपका हेप्ट 1 इन 6 आइन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हेप्ट मतलब 7 कार्बन। नेक्स्ट है रिएक्शन CH3COH LiAlH4PCl5 एल्कोहलिक KOH। तो अब आपको पता है LiAlH4 जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसको ये रिड्यूस कर देगा, इसमें से ऑक्सीजन को हटा देगा और हाइड्रोजन को ऐड करके तो ये बना देगा आपका CH3 CH2OH। फिर जब यहाँ Cl ऐड होगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl, ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी OH से Cl की। और जब एल्कोहलिक OH हम ऐड करेंगे तो ये बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C2H4, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ब्लास्ट इज़ अ डिजीज़ ऑफ विच क्रॉप। तो ब्लास्ट जो है वो राइस यानी धान, जिसको हम पैडी भी कहते हैं, उसका क्रॉप है। नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़ अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो पार्किंसन में जो है बॉडी बैलेंसिंग में दिक्कत होती है और ये ब्रेन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है विच इज़ द अप्रॉक्सीमेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन ह्यूमन जीनोम। तो जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ह्यूमन जीनोम वो हैं, वैसे तो ओवरऑल जो एग्जैक्ट है वो है आपका 3.2 बिलियन, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 बिलियन ए सही चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज़ ऑलवेज अपराइट। तो हमेशा अपराइट रहता है, तो ये होता है आपका एनर्जी का जो 10% लॉ फॉलो होता है ना आपका, हर एक सक्सेसिव लेवल पे 10% लॉ होता है, तो नीचे हमेशा ज़्यादा होगा, ऊपर हमेशा कम होगा, तो इसलिए इज़ ऑलवेज अपराइट, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एलिमेंट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनी एंजाइम बट स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो एलिमेंट का पार्ट नहीं है बट बहुत सारी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, तो इसका सही आंसर है आपका पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व है, तो अगर हम देखें तो वो है आपका
RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा एक चीज़ लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में कौन सा नहीं होता है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्गी ऑपरेटर, सेल वॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल वॉल। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट है द हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। तो जो आपका जो ये यहाँ से जाता है, यहाँ पे आपका बोमेन कैप्सूल और फिर यहाँ से जो है हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनता है नेफ्रॉन का, वो कौन सा होता है? लूप ऑफ हेनलेस। ठीक है। नेक्स्ट LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है? तो वो है आपका मीथेन, ब्यूटेन, इथेन। तो इसका सही आंसर है ब्यूटेन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज म्यूटाजेनिक एजेंट्स। तो किसके कारण म्यूटाजेनिक मतलब DNA में चेंज आ सके, म्यूटेशंस हो जा सकती हैं, तो वो आपकी एक्स रेज के कारण भी हो जाती हैं, UV रेज के कारण भी होती है और मस्टर्ड गैस के कारण भी। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनल इन एन एनिमल सेल हैज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग लार्जर एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर पार्टिकल्स एंड ऑटोलिसिस। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनल्स हैं एनिमल सेल में जिनमें डाइजेस्ट कर लेते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर पार्टिकल को, या ऑटोलिसिस में? तो सुसाइडल बैग जिसे कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइजोसोम। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो क्रेब्स साइकिल है वो कहाँ पर टेक्स प्लेस होता है? तो वो होता है आपका इनर मेम्ब्रेन ऑफ आउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है गार्ड सेल प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो गार्ड सेल का मेन रोल क्या होता है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करना ताकि वाटर रिलीज हो सके और वाटर आउट हो सके। तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? वो होता है आपका ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है हैंडल्स ऑफ प्रेशर कुकर आर मेड अप ऑफ। तो जो प्रेशर कुकर के हैंडल्स है वो किससे बनते हैं? HDP, यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड, बेकलाइट या पॉलीप्रोपीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकलाइट। नेक्स्ट है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम बताना है आपको। नॉन 1 2 4 5 टेट्रा इन 7 आइन। तो जब आप इसको बनाओगे, नॉन का मतलब होता है 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ पर इन है? तो 1 2 4 5। तो अगर आप देखो 1 पे है, 2 पे है, 3 पे नहीं है, 4 पे है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, और 7 पे आपका आइन है, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया 7 पे आइन है। अब आपसे पूछा है नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो sp2 किस में होते हैं? जिसमें आपके डबल बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक है, तो अब अगर आप देखो यहाँ पे किसने कितने बॉन्ड बना रखा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाओगे तो जल्दी हो जाएगा। जैसे इसको अगर देखो तो इसने 2 यहाँ बना रखे हैं, तो यहाँ 2 बनाएगा। ठीक है, और टोटल इसने 3 तरफ बॉन्ड बना रखे हैं। इसने तो सिर्फ 1 और 1 2 तरफ बॉन्ड बना रखा है। इसने 2 और 1 3 और 1 और इस तरफ बनेगा, तो ये भी 3 तरफ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर ये 2 1 3, ये भी 3 तरफ बॉन्ड बनाएगा। इसको अगर देखो तो ये 2 ही तरफ बॉन्ड बनाएगा। इसमें 2 1 3, ये 3 तरफ 3 बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर 3 और 1 आपका इस कार्बन का एक ये है, हाँ ये भी इसके भी 2 तरफ बॉन्ड बने हुए हैं। इस कार्बन में भी 2 तरफ बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, और ये कार्बन जो है ये इधर 1 बॉन्ड बना है और इधर आपके 3 बॉन्ड बनाएगा, तो इधर आपका 4 बॉन्ड बनाएगा। तो आपको जो sp2 है वो कौन सा होता है? जिसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। sp जिसने 2 बॉन्ड बनाए। तो नंबर ऑफ़ कार्बन जिसने 2 बॉन्ड बनाए हैं वो अगर हम देखें वो कौन कौन से हैं, टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 और 4। और जिसने 3 बॉन्ड बनाए मतलब sp2, तो वो है आपका 1 2 3 और 4। तो 4 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। राइस बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। मिलेट्स ये भी है। ज्वार या sorghum ये भी है। चना नहीं है। ठीक है, चना प्रोटीन का सोर्स है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चंस जो कि PYQ के आए हुए थे वो हमने किए हैं, और आप बताना कैसी लगी आपको वीडियो। और एक हम सोच रहे थे कि जो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इन तीनों के जो शॉर्ट में रिवीजन वीडियोस, ठीक है, एक ही वीडियो में सारी केमिस्ट्री, जो 10th की सारी केमिस्ट्री, अगर हम कोशिश करेंगे 2 वीडियोस में, एक 10th की केमिस्ट्री और एक में 9th की केमिस्ट्री, और ये लगभग वीडियोस आपकी 1 घंटे से के आसपास की होगी। तो लॉन्ग वीडियो में जल्दी रिवीजन केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स का, उसमें हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बस रिवीजन करेंगे। सिमिलरली फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आपके 9th और 10th के 2 वीडियोज़ में, और बायो के भी 9th और 10th के रिवीजन वीडियोज़। तो अगर ये हमारा आइडिया है करने का, तो अगर आप सजेस्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो हमको पता चलेगा कि उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है। तो अगर आप कहोगे तो ये हम कोशिश करेंगे बनाने की। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले एक रिवीजन वीडियोज़ में आपकी सारी 9th सारी 10th की केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी।
और 2 वीडियो में फिजिक्स की, 2 वीडियो में बायो की। तो टोटल 6 वीडियोज़ हम लाएंगे जिसमें शॉर्ट में पूरा रिवीजन कराया जाएगा हर एक चैप्टर का, और जल्दी जल्दी रिवीजन करके लगभग 1-1.25 घंटे की एक वीडियो होगी। तो टोटल 6-7 घंटे की वीडियोज़ आपकी साइंस के 9th और 10th का उससे रिवीजन हो सकता है। वो हम तभी लेके आएंगे जब आप कमेंट करोगे कि हाँ सर ऐसी वीडियोस लाई जाए। नहीं तो जैसा हमारा ये सीरीज़ चल रहा है वैसा ही अभी हम चलाते रहेंगे आपके एग्ज़ाम तक। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि नेक्स्ट क्या हम वो उसके लिए आपका क्या सजेशन है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।